पैसा रुकता नहीं है। ऐसा होता है कि डील होने वाला है, अब हाथों में पैसा आने वाला है, डील क्रैक नहीं होता, लास्ट मोमेंट में नजर लग के मेरा डील कैंसिल हुआ या पैसा आने से रुक गया। डू नॉट शेयर एनीथिंग। मेरे हिसाब से तो जब तक आपका कोई काम 101% हो नहीं जाता पूरा, वो आप बताओ ही मत किसी को। Okay. क्योंकि सामने वाला हमेशा जलता ही है, चाहे, और वो सबसे पता क्लोजेस्ट इंसान ही होता है हमारा। तो जॉब पे कम फोकस है लोगों का, बिजनेसेस पे ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं बट 80 to 90% फेल हो रहे हैं। फिर जिनकी शादी नहीं हो रही, आजकल टाइम पे थोड़ा शादी होना थोड़ा मुश्किल हो गया, या फिर पार्टनर मिलना बोल सकते हैं, बॉयफ्रेंड मिलना है, गर्लफ्रेंड मिलना, तो बहुत सारा चैलेंजेस आ रही है इस चीज़ में। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन शायद वो लोगों को बहुत बढ़ गया, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लड़कियां ही नहीं चाहती फर्स्ट थिंग कि हमारी जल्दी शादी हो। लड़कियां आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड होती है, विच इज़ गुड, आई अग्री। मैं खुद करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हूँ, बट एक स्पेसिफिक टाइम होता है व्हेन यू नीड अ पार्टनर, उस टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए। लव लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं लोगों का, ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं जी। तो इनके लिए कुछ ऐसे कुछ उपाय मिल सकता है? ऐसे कोई हनुमान जी का मंत्र बताइए जो पढ़ के या सुन के लोगों के अंदर डर निकल जाए। यक्षना होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग पूजा कराते हैं, हम नॉर्मल लोग नहीं करवाते। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च के इसके बारे में बताते हैं, बहुत जल्दी फ्रूटफुल हो जाती है चीज़ें, लाइक पावर चाहिए, पैसे चाहिए, फेम चाहिए। नमस्कार जी, मैं हूँ राजेश मांदा। गोला टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर अदिति जी। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राजेश जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया जी। बहुत सारे ऑडियंस को बहुत सारे सवाल होते हैं अपने लाइफ में परेशानियों को लेके जी, तो उसमें चंद सवाल हमने शॉर्टलिस्ट किया था आपसे डिस्कस करने के लिए, ताकि आपसे कुछ उपाय मिल जाए जी। ठीक है जी, शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। तो पहला सवाल ये है कि एक फैमिली है, मान के चलते हैं, तो पूरा फैमिली परेशान है, हेल्थ वाइज, इनको फिनेंस वाइज बहुत दिक्कत है, सबको दिक्कत हो रही है, प्रोफेशनली अनस्टेबल है, बिजनेस बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। तो ऐसे फैमिलीज को एक्चुअली उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एरिया से बाहर आने के लिए क्या छुटकारा हो सकता है? देखिए, अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर फैमिली है जहाँ पर सारे ही एरियाज ऑफ लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ज़रूर ऐसी फैमिली को चेक कराना चाहिए कि कोई पितृ दोष तो नहीं है। अच्छा। तो उनके नाम का वो दान कर सकते हैं, फिर पिंडदान जो होता है श्राद्धों के टाइम पर। और अगर कोई पितृदोष नहीं है और वैसे दिक्कत आ रही है तो नवग्रह पूजा होती है। अच्छा। पूरी फैमिली की भी हो सकती है, वो इंसान जाकर करवा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये हिंदू परिवार के लिए हो गया एक तरीके से, राइट? कोई अन्य धर्म के लिए, उनके लिए क्या उपाय हो सकते? तो ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे रिलीजन के हैं, वो सिंपली क्या कर सकते हैं, हर एक कॉर्नर में, जो अपने वैसे पूरे घर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, हाँ जी, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, इन चारों दिशाओं पर उनको फिट करी और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा। सॉल्ट किया तो आप टिक्की ले लीजिए, या फिर जो पाउडर्ड सॉल्ट आता है वो ले लीजिए। अच्छा। कोई भी टाइप का सॉल्ट हो सकता है जो हम घर में यूज करते हैं, वो सारे कॉर्नर्स में रख दें, चारों दिशाओं में। और कितने दिन में एक्चुअली ये रिजल्ट आना शुरू हो जाता है? यूजुअली कोई भी हम रेमेडी करते हैं तो 21 डेज to 51 डेज लगते हैं एक रेमेडी को रिजल्ट दिखाने में। अच्छा। और ये वाली जो रेमेडी है, इसमें इंसान को हर मंथ एलम नहीं चेंज करना, लेकिन जो सॉल्ट है वो चेंज करना होता है, क्योंकि सॉल्ट पानी छोड़ देता है एयर में आके। अच्छा जी। तो उनको वो सॉल्ट रेगुलरली चेंज करना है एंड एक्सपेक्ट करना है कि 21 डेज to 51 डेज उनकी लाइफ को नॉर्मल होने में लगेंगे। अच्छा, नाइस, थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल ये है कि जो नए नए शादी वगैरह हुआ है लोग में, बहुत सारा झगड़े होते रहते हैं, बार बार लगातार झगड़े होते रहते हैं, या जिनका थोड़ा सा टीनेज बच्चे वगैरह आते हैं, इनके बच्चे सुनते नहीं इनके बात जी। तो इनके लिए कुछ उपाय है? ऐसे लोगों को सबसे बेस्ट उपाय जो इन लोगों का होता है, सीता राम जी का मंदिर होता है ना, हाँ जी, उधर जाके एक बारी दर्शन कराएं। अच्छा। और ट्राई कीजिए कि आप 11 थर्सडेज जाके कर रहे हैं तो बहुत बेटर रहेगा। बच्चे के साथ, बच्चा है तो बच्चे के साथ जाके करें। मैरिड न्यूली कपल हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो आप 11 थर्सडेज दर्शन साथ में करके आइए। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से रिलेटेड टू मैरिज, बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो सब चीज़ें दर्शन करने से इम्प्रूव हो जाएंगी। अच्छा जी। एंड ये रिजल्ट्स कितने दिन में? 11 थर्सडेज तो नाइस, जरूरी वो कंटिन्यू रखना है। अच्छा। उसको बीच में ऐसा नहीं, कुछ लोग होता है अच्छा 11 बार ही बोल दिया तो कभी भी साल में कर लो, नहीं, वो कंटिन्यू रखना है 11 थर्सडेज। ओके, गुड, थैंक यू जी। और एक और सवाल है जिसमें लाइफ जो है, लव लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं लोगों का, ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं जी।
तो इनके लिए कुछ उपाय मिल सकता है? देखिए, फर्स्ट थिंग मेरे हिसाब से मैरिजेस के लिए उपाय मैं ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि समटाइम्स हम रॉन्ग पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से भी इश्यूज़ आते हैं। कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है, तब भी इश्यूज़ आते हैं। ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि उनका वीनस खराब है, पहले तो अपने चार्ट में वीनस दिखवा ले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका वीनस खराब है, तो ओम शुक्राचार्य नमः का जाप करें 108 बारी। उससे वीनस भी अच्छा होता है, जो आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव करता है। और साथ में लग्जरी लाइफ जो हर कोई चाहता है वो भी इम्प्रूव होएगी। तो इसका जाप फ्राइडे करना है। लड़कियों ने लड़कों ने कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको 21 फ्राइडेज या फिर जब तक आपको अपनी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ना दिखे तब तक स्टेबिलिटी ना है तब तक आपको करना ही पड़ेगा। जी ओके राइट। और ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही आजकल टाइम पे, थोड़ा शादियाँ होना थोड़ा मुश्किल हो गया, या फिर पार्टनर मिलना बोल सकते हैं, बॉयफ्रेंड मिलना है, गर्लफ्रेंड मिलना। जी तो बहुत सारा चैलेंजेस आ रही इस चीज़ में एक्चुअली। एक्सपेक्टेशन शायद वो लोगों को बहुत बढ़ गया, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट ऑन दी स्पिरिचुअल साइड देखेंगे तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल पार्टनर्स नहीं मिल रहे लोगों को। तो इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए जो बेस्ट उपाय ये हो सकता है कि फर्स्ट थिंग, आजकल मैंने जो नोटिस करा है, लड़का लड़की कहते हैं कि हम ना 30 ईयर्स के बाद शादी करेंगे। एंड पहले क्या होता था, पहले जल्दी शादी हो जाती, लोग 18 में भी शादी कर लेते। और इवन हमारे जो पहले उससे पहले जनरेशन थी वो पहले कर लेती थी, मतलब 10-15 साल में शादी हो जाती थी और बच्चे भी हो जाते थे। तो इसका बेस्ट उपाय फर्स्ट थिंग ये कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, पहले शादी करो एंड फिर आप साथ में करियर पे ध्यान दो, ग्रो टुगेदर वाली एनर्जी पे ध्यान दीजिए। एंड सेकेंडली जो उपाय आप कर सकते हैं शादी के लिए, जिनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, चिड़िया होती है ना, स्पैरोज, अगर स्पैरो नहीं दिखती है तो हमारे दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा पिजन को खिलाने के लिए और चिड़ियों को खिलाने के लिए कॉर्नर्स बने हुए हैं। आप वहाँ जाके बाजरा डालिए या फिर कोई खाना डालिए। सप्तदान आपने सुना होगा, वो सप्तदान भी आप दे सकते हैं चिड़ियों को। तो जो मैरिजेस में इश्यूज आ रहे हैं वो रिमूव होंगे। कोई स्पेसिफिक डेज में जाके हमें करना होता है? सेवा के लिए कोई डे नहीं होता, एनी टाइम ऑफ द डे। सुबह वैसे बेटर रहेगा क्योंकि सुबह चिड़िया वगैरह सब होते हैं, तो एनी डे आप कर सकते हैं। इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। बट चिड़ियों को जितना ज़्यादा इंसान खाना खिला सकता है वो खिलाएं, अगर मैरिजेस में एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करना है तो। ऐसे कोई केसेस थे आपके जो ये जर्नी है? बहुत सारे। अच्छा, मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं हु आर 45 years old, शादी नहीं है। तो कुछ की ब्लॉकेजेस होती हैं, वो प्राणिक हीलिंग लोग करवाते हैं उसके लिए। कुछ लोग क्रिस्टल से हीलिंग लेते हैं, बट दे हैव टू डू रेमेडीज फॉर दैट। लाइक ऐसा होता है कि किसी मोस्टली मैंने देखा लड़कों में पार्टनर कभी सेट होती नहीं, एक्चुअली बहुत दिक्कत होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है लड़कों को लेके ऐसा कुछ? देखिए, डिपेंड्स। मैंने जितनी ज़्यादा लोग देखे हैं, मैंने लड़कियों में इश्यूज देखे हैं वही जो आपने लड़कों में देखे हैं, कि लड़कियां ही नहीं चाहती फर्स्ट थिंग कि हमारी जल्दी शादी हो। लड़कियां आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड होती है, विच इज़ गुड, आई एग्री। मैं खुद करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हूँ, बट एक स्पेसिफिक टाइम होता है व्हेन यू नीड अ पार्टनर, उस टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू जी। अभी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बिजनेसेस को लेके। आजकल थोड़ा जॉब पे कम फोकस है लोगों का, बिजनेसेस पे ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं, बट 80 to 90% फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। जो स्टार्टअप्स है या छोटे मोटे जो भी बिजनेसेस हैं, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेस होने के लिए कोई छोटा सा उपाय वगैरह है? बहुत सारे उपाय हैं बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। तो जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट उपाय कोई इंसान कर सकता है वो है लक्ष्मी माँ को पूछना। तो एक मंत्र है लक्ष्मी माँ का, जिससे बिजनेस ही क्या, अगर आप जॉब भी करते हैं, अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर किसी को अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होती है कि जॉब्स बार बार चेंज करनी पड़ती है, इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट मंत्र है ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम हम फट स्वाहा। इसका जो जाप है वो होगा 1,25,000 टाइम्स। अब इसको करना आपको फ्राइडे को है। लक्ष्मी माँ की फ़ोटो आपको सामने रखनी, ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के आपको लक्ष्मी माँ को फर्स्ट थिंग धूप एंड दिया ऑफर करना है, और साथ में फूल कुछ ऑफर करने हैं, वाइट कलर के या फिर रेड कलर के, विच एवर इज़ कम्फर्टेबल, और ये मंत्र जाप करना है। अगर ये कोई इंसान नहीं कर सकता तो जो सबसे बेस्ट रेमेडी है जो इंसान एक बिजनेस ओनर ऐसा कर सकता है, वो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कराई थी। एक केज्ड तोता ले ले, जो देसी तोते होते हैं ना हमारे, बट वो आपको खरीदना है, केज्ड
केज में ही रखें उसको 24 आवर्स अपने पास, उसको खाना खिलाएं, उसको पानी पिलाएं और 24 आवर्स बाद उसको रिलीज कर दें। ओके तो आप उसको जब फ्रीडम देंगे तो जो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो अट्रैक्ट होने लगेंगी। ओके। और ऐसे कोई यंत्र वगैरह है पॉसिबल है कि शॉप में रखे या फिर? नहीं, ये घर पे ही करना है, अच्छा। बिजनेस ओनर को करना है ओके। ये सब। एंड कितना दिन करना होता है, कितना फ्राइडेज करना होता है? बस ओनली वंस? ये जो पैरेट वाला उपाय है वो एक ही बारी करना है, और जो मंत्र वाला उपाय है वो तो आपको करना ही करना है फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। ओके, श्योर, नाइस। और दूसरा एक और भी सवाल है जो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम करती है, चिंता में डालती है, वो है मनी। पैसे रुकता नहीं है। ऐसा होता है कि डील होने वाला है, अब हाथों में पैसा आने वाला है, डील क्रैक नहीं होता, लास्ट मोमेंट में सारे चीज़ें मिस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को बोलने की वजह से नज़र लग के मेरा डील कैंसिल हुआ या पैसा आने से रुक गया। कभी कभी ऐसे ख्याल भी आते हैं। ये कहाँ तक सच है? अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो इसका तोड़ क्या है? इसका जो सबसे बेस्ट तोड़ है, फर्स्ट थिंग, डू नॉट शेयर एनीथिंग। जो हम आजकल बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि गाड़ी बुक कर दी, चलो मिठाइयाँ बांटना चालू कर दो, घर बुक कर दिया, मिठाइयाँ बांटना चालू कर दो। मेरे हिसाब से तो जब तक आपका कोई काम 101% हो नहीं जाता पूरा, वो आप बताओ ही मत किसी को। क्योंकि सामने वाला हमेशा जलता ही है, चाहे, और वो सबसे पता क्लोजेस्ट इंसान ही होता है हमारा। वो जो हम रिलेटिव सोचते हैं ना ये हमारे हमेशा साथ देंगे, वही सबसे ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं, या जो हम फ्रेंड सोचते हैं कि ये हमारा साथ देंगे, वही सबसे ज़्यादा हमसे चिढ़ रहे होते हैं। तो बेस्ट थिंग, आप किसी को मत बोलो, या आदत बांध लो। अगर आपको किसी को बताना ही है ना आउट ऑफ एक्साइटमेंट, अपने भगवान के पास जाइए और उनको बता दीजिए, भगवान जी मेरा ये काम होने वाला है। ठीक है, बेस्ट चीज़ है अगर आपको एक्साइटमेंट को बस लेट गो ही करना है। और अगर बाई चांस ऐसा हो भी रहा है तो ऐसे इंसान को 11 कौड़ियाँ लेनी है। अभी किसी भी दिन हो सकता है उपाय, फ्लोइंग वाटर में, आपके उधर कोई भी नदी हो जहाँ पर भी आप रहते हैं, बस 11 कौड़ियाँ फ्लोइंग वाटर में। कौड़ियाँ मतलब क्या होता है? कौड़ियाँ शेल्स होते हैं बेसिकली। तो उसमें विष्णु जी या लक्ष्मी जी का वास होता है। अच्छा। और वो सी से ही बनते हैं, तो उसको भाएं बस सिंपली, और उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, जैसे ही आप भाग कर आए सीधा आप चल वाटर में डाल के बस आ जाना है जी, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, और घर आके आपको हल्दी के पानी से नहा लेना है। ओके, एंड दिस इज द रेमेडी। दिस इज अ रेमेडी जिनके 90% काम रुक जाते हैं या सेविंग्स नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी है। ओके, नाइस। एंड दूसरा, लव लाइफ लीजिएगा या प्रोफेशनल लाइफ लीजिएगा? पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ लेते हैं, किसी चीज़ को अगर हासिल करना हो, इसको मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं? आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दैट आई कैन डू इट, ओके, उतना ज़्यादा वो चीज़ आएगी। सबसे लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप विजुअलाइजेशन करिए। ओके, विजुअलाइजेशन मतलब क्या? विजुअलाइजेशन फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लेट्स से अच्छी मैरिज चाहिए, तो वो इंसान एक मेडिटेटिव पोस्ट में बैठ के विजुअलाइज करेगा कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। हर एक क्वालिटी बड़ी स्पेसिफिकली रहनी चाहिए, कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल पैसे वाला चाहिए तो उसमें कितना पैसे वाला होना चाहिए, वो उसको अच्छा घर चाहिए आगे तो कितना अच्छा घर चाहिए, या अगर हैंडसम लड़का चाहिए या लड़की सुंदर चाहिए तो कितनी सुंदर चाहिए। बहुत स्पेसिफिकेशंस आप रखिए उसमें, ओके, और विजुअलाइज करिए। बेस्ट थिंग इज़ दैट। बट मैं अपना अगर पर्सनली बोलूँ, मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करती हूँ, हमारे हिंदू धर्म में शुरू से आया कि आप भगवान के सामने कुछ भी मांग लो, एंड ही इज़ द गिवर। एज प्रेयर की तरह एक तरीके से मैं एज अ प्रेयर मांगती हूँ, ओके, कि मैं डिजर्व करती हूँ तो मैं उन्हीं से ही मांगूंगी। आप सिंपली अपने भगवान से मांगिए, उन पे विश्वास रखिए, एंड आई एम श्योर कि अगर आप में इतनी कैलिबर है किसी में, वो भगवान क्या, आपका ब्रेन, आप खुद अपने आप हासिल करते हो वो चीज़। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, हार्ड वर्क एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग लेस। मेरा ये गोल है लाइफ का, कि जितना ज़्यादा आप औकात से बाहर सोचने लगोगे उतना ज़्यादा आपको मिलता रहेगा। ये बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मुझे एक चीज़ इसमें जानना है कि बिजी लाइफ है, बिल्कुल करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बिजी रहते हैं, उन लोगों को मैनिफेस्टेशन के लिए इतना शांत कैसे कर पाए इनके दिमाग? बिकॉज माइंड को शांत रखना भी ज़रूरी है इस चीज़ को करने के लिए, आई गेस। तो किस उस पर्टिकुलर स्टेप को कैसे एक्चुअली हम अचीव कर सकते हैं? बेस्ट ये चीज़ है कि कोई भी अगर मैनिफेस्टेशंस या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है, द फर्स्ट थिंग स्टेप होता है ब्रेथ वर्क्स। अच्छा, आप ब्रेथ वर्क्स कीजिए, जितना ज़्यादा आपके रेस्पिरेटरी
चीज़ खुलेगी, लंग्स खुलेंगे आपके, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगी एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, एंड वट एवर इज बीइंग हैंडल्ड वो सारा सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ऐसा कोई हनुमान जी का मंत्र बताइए जो पढ़ के या सुन के लोगों के अंदर डर निकल जाए, पूरा धैर्य आए, और ऑफिस ही नहीं घर पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, बिकॉज आजकल लोग बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जी, तो ऐसा कुछ उपाय बताएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। हनुमान जी की आप सबसे पहले तो हनुमान चालीसा ही कोई पढ़ लेता है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें दूर हो जाती है। बट ये एक ऐसा मंत्र है जो इतना पावरफुल है, अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को डर लगता है, किसी को एक्सीडेंट से डर लगता है, वो चीज़ें रिमूव होंगी इससे। तो जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। इसका आप जाप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, आप काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतना ही स्पेसिफिकली करना है। जब आपका लगे कि आप कर सकते हैं आप कीजिए। बट हाँ, एक वो है इसका नियम कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको ड्रिंक नहीं करनी है, और ना ही आपको स्मोकिंग करनी है। तो अगर आप इनमें से कुछ करते हैं तो प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि हनुमान जी की जब भी हम पूजा करते हैं हमें सात्विक रहना पड़ता है। ओके, तो ये गारंटीड एक तरीके से पॉजिटिविटी लाएगा लाइफ में। 101% हनुमान जी का नाम आ गया है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल वो है कि आजकल जो इंस्टाग्राम या फेसबुक बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड इसी ट्रेंड के साथ ऑनलाइन गुरुज का भी ट्रेंड एक आ चुका है। बिल्कुल। एंड ऑनलाइन नॉलेज ऐसा है कि कभी कभी मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है आधा अधूरा नॉलेज एकदम वो कर देते हैं। जैसे उग्र देवताएं होते हैं, वराही माता हो गया, प्रत्यंगिरी माता हो गया, या यक्षिणी का पूजा कराने के लिए बोल देते हैं ये करो हो जाएगा नॉल। ये तो ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ईजीली हम अचीव करेंगे लगता है। बट अगर ये उल्टा पड़ गया इसको परिणाम क्या हो सकता है? अगर हुआ, किसी ने ट्राई किया और उल्टा पड़ गया तो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? ऑनेस्टली ऐसी जो पूजाएं होती हैं, फर्स्ट थिंग कोई अच्छे ही पंडित के साथ करवाएं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बस आपको ऑनलाइन बोल दिया कि ये पूजा करा लो, हम ऑनलाइन कर देंगे। आजकल ऑनलाइन पूजा बहुत हो रही हैं। तो ऑनेस्टली मैं नहीं बिलीव करती कि कोई भी ऑनलाइन पूजा आपको लाभ देगी। आपको पूजा करानी है किसी भी चीज़ की, आप घर पे पंडित को बुलाइए। यक्षिणी की बात हुई, अगर उनकी भी करानी है फॉर एग्जांपल, आप वो घर पे कराइए। वैसे उनकी रात को होती है, जितने भी यक्षिणा होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग पूजा कराते हैं, हम नॉर्मल लोग नहीं करवाते। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च के इसके बारे में बताते हैं, बहुत जल्दी फ्रूटफुल हो जाती है चीज़ें। लाइक नाउ पावर चाहिए, पैसे चाहिए, फेम चाहिए, यक्षिणी साधना अगर करे, अगर सक्सेसफुल कर पाए तो आ जाएगा करके। लेकिन इसका नेगेटिव चीज़ें कोई नहीं बताता, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या हो सकता है? अगर कोई भी इसको परफॉर्म करता है तो इंसान की पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। एंड मैंने ये किसी से सुना भी था, एक के मुंह से, कि उसने यक्षिणी को बुलाया, उस लड़के ने, ही वॉज मैरिड। अब यक्षिणी को क्या होता है कि अगर आप बुला रहे हो तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मम्मा की तरह पूजो उनको, या फिर आप एज अ वाइफ लो। उस लड़के ने शादीशुदा होकर वाइफ की तरह पूजना चालू कर दिया। ठीक है। अब एक वाइफ को इंटीमेसी भी चाहिए होती है। फर्स्ट थिंग उसका डिवोर्स हुआ। अच्छा। फिर वो रोज आती थी उसकी वाइफ बन के रात को, बहुत ही सुंदर अप्सरा लग के, यक्षिणी, और दे यूज्ड टू गेट इंटीमेट। बट एक टाइम आया जब उसके पास बहुत सारा पैसा आया, ही स्टार्टेड टू फील लोनली। अच्छा। तो वो अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता था। उस टाइम पर मैंने ये सुना था कि उसको इतना गुस्सा आया था, इतना क्रोध आया था, उसको जब पता चला यक्षिणी को, उसने उसकी जान ले ली। अच्छा। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दीज आर रियलिटी। ये बहुत चीज़ें हिडन रहती है, ओनली 0.1% डज इट। कोई हर कोई नहीं कर रहा। जैसे हम डेली पूजा करते हैं, हम 99% पूजा करते हैं, बट ये जो पूजा होती है ये 0.1% लोग ही करते हैं। एंड 0.1% में जितने भी इलाइट ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, वो लोग करते हैं ये सारे। तो मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप ये चीज़ें करें। आप अपनी नॉर्मल पूजा करें, आप अपनी मेहनत करें, आपको उसी से ही सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है अगर आपने सही से इन चीज़ों को नहीं करा तो। अब किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है तो बाहर कैसे आए? इसका कोई तोड़ है या फिर दैट्स इट? अल्टीमेटली वही है, मतलब कोई तोड़ नहीं, डेथ इज द ओनली थिंग व्हिच हैपेंस। क्योंकि जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने यही देखा है मैक्सिमम केसेस में। एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, और या फिर वैसे मर्डर हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई तोड़ है। बट येस, स्टडीज़ अगर होंगी आगे तो डेफिनेटली पता चलेगा।
बट जितना महीने मुझे पता है मैं उतना बता सकती हूँ आपको कि ओके, डेथ इज़ द ओनली कॉज। ऑलराइट। अभी कुछ दिनों में भारत का बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, दिवाली। दिवाली, तो दिवाली के टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बिल्कुल। लेना देना सारा चीज़ें चलता है। सो बीइंग ए वेल विशर, हम अपना फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट जब देते हैं, कौन सा गिफ्ट देना सही है ताकि उनके लिए थोड़ा लाइफ में गुड लक आ जाए, खुशहाली आ जाए, एंड कौन से गिफ्ट है जो नहीं लेना है और नहीं देना है? देखिए, जो फर्स्ट थिंग दिवाली के गिफ्ट हम दे सकते हैं वो फंक्शुई से हम रिलेटेड दे सकते हैं, जैसे कि लाफिंग बुद्धा। ओके, किसी को भी आप लाफिंग बुद्धा देते हैं, और वैसे भी ऐसा बोलते हैं कि लाफिंग बुद्धा हमेशा गिफ्ट देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए खुद से। तो आप वो दीजिए, गिफ्ट बेस्ट है। उसके घर में भी, सामने वाले के भी लक आएगा। एंड ऑलवेज मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, एंड दिस इज़ अ रियलिटी ऑल्सो, जो हम देते हैं वो हमें मिलता भी है। ओके, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है और मैनिफेस्टेशन का भी लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट। ओके, तो जब आप किसी को गुड लक देंगे, बुद्धा देंगे, तो आपकी भी लाइफ में वो चीज़ वापस आपको मिलेगी, मतलब कि गुड लक, गुड विशेस आपको भी वापस आएंगी। ग्रेट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो नहीं देना है, तो आजकल हम क्रॉकरी देते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको किसी को क्रॉकरी देनी चाहिए, बट अगेन लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन ले आए हैं। आप आइडल दे सकते हैं गणेश जी का, कि उनकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटे। अगर आप किसी को गणेश जी का आइडल देते हैं तो आपकी भी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं हटेंगे। अब आजकल लोगों ने क्या करा है कि जी हम आइडल्स नहीं दे सकते गिफ्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान क्या जितने आपके हैं क्या दूसरे वाले के नहीं है क्या? भगवान सबके उतने हैं जितने आपके हैं, जितने मेरे हैं, जितने इन भैया के हैं। सही बात। राइट? तो दे आर इक्वल टू ऑल। तो क्यों नहीं देने चाहिए, मैं कहती हूँ, जब वो सबके हैं तो आप आइडल्स दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या गिफ्ट्स नहीं देना है या फिर लेना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता ओके, कि कोई कुछ गिफ्ट नहीं देना। लोग बोलते परफ्यूम नहीं देना, आई डोंट बिलीव, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हर चीज़ लकी होती है अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो। सब बात आती है कि आपका क्या इंटेंशन है। मैं कहती हूँ आप गोल्ड की रिंग दे दो, अगर आप उस गोल्ड की रिंग में इंटेंशन अच्छा नहीं डाल रहे हो, हाय हाय करके दे रहे हो, हाय मेरे पैसे लग गए, ये लग गया, तो वो गोल्ड की रिंग भी नहीं फलेगी उस इंसान को। और अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक वो फूल की भी रिंग पहना दोगे ना किसी को, और अच्छा इंटेंशन होगा, उसकी प्योरिटी होगी उसके पीछे, वो गोल्ड की रिंग से भी ज़्यादा फल देगी। इट्स ऑल अबाउट आवर ब्रेन एंड इंटेंशंस। दैट्स ट्रू। एंड एक और सवाल इसी चीज़ को रिलेटेड है जी। फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम। अब घर पे जो एंटर करता है, वी डोंट नो उनका इंटेंशन क्या होता है। लाइक अच्छे दिल से आते हैं, फिर बुरे इंटेंशन से आते हैं, बहुत जेलस फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बहुत बार हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग आके जाने के बाद ना घर पे झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से जैसे बुरी नज़र मान के चलिए, तो घर और घर वालों को कैसे बचाए इस चीज़ से? सबसे पहले जब आपको पता हो कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, 11 क्लोव्स लें आप, और जहाँ पर जैसे सिटिंग है, सोफ़ा है, सोफ़े के ही पीछे आप उस 11 क्लोव को एक ग्लास के बॉल में डाल के रख दीजिए। अच्छा। जैसे ही गेस्ट जाए उसको कपूर डाल के बर्न करना है एंड पूरी धांस देनी है, एंड सिंपली जो उसका एशेज होंगे उसको डिस्पोज कर देना है। अब डिस्पोज कहाँ करना है? उसको फ्लश में डिस्पोज करना है। ओके, फ्लश अवे द नेगेटिविटी। तो ये बेस्ट रेमेडी है। अब अगर सडन अपीयरेंस है किसी की कि आपको पता ही नहीं है वो आ गए, तो जनरली मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो सबसे पहले लुबान जलाती हूँ, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा घर थोड़ा सा ज़्यादा प्योर है, क्योंकि वहाँ पे मैं टैरोट करती हूँ, वहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स एनर्जाइज होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी एनर्जी आ जाए जो मेरे से चिढ़ती हो या फिर मेरे फैमिली मेम्बर से चिढ़ती हो। तो मैं सबसे पहले लुभान से क्लेंस करती हूँ, एयर एलिमेंट से क्लेंस करती हूँ। फिर एक दिया ले लीजिए आप, छोटा सा मिट्टी का, उसमें येलो मस्टर्ड सीड्स डालिए, गूगल होता है वो डालिए, और कपूर डाल के आप उसको धांस दें पूरे घर में। तो जो भी नेगेटिविटी होगी, जो कलेश होंगे, वो रिमूव पहले से होंगे ही नहीं, मतलब। ओके जी। एंड एक और छोटी सी सवाल है जिसपे हम देखते हैं आजकल जो ऑटोमेटिक वॉइस मशीन्स आते हैं, जैसे गायत्री मंत्र कंटिन्यूस बोलते जा रही है, एंड शिव जी का मंत्र बोलते जाते, आपने प्लग कर दिया और भूल गया, वो चल ही रहा 4-5 घंटे के लिए। कितना तक सही है एक्चुअली? ये भक्ति को भी एक तरीके से ऑटोमेटिक करके चल रहे हैं हम लोग, ये कितना तक सही रहे? गलत क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। अगर आप इस चीज़ को किचन में लगा रहे हैं, जो ये आजकल आने लग गए हैं, आप इसको किचन में लगाइए। हमारे घर में कोई भी प्योरेस्ट चीज़ होती है वो किचन होती है। ना ही तो हम किचन में बिना नहाए जाते हैं, ना ही हम किचन में चप्पल लेकर जाते हैं, और उधर खाना बनता है। तो आप ऐसी चीज़ों को अगर किसी को लगाना है
तो आप वो किचन में लगाइए और उसको रखिए, 24/7 चला के रखिए। ओके ऐसा बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर अन्न में ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं तो और आप उसको खा रहे हो तो आपकी भी बॉडी में पॉजिटिविटी आ रही है। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ, आप वो किचन में लगाइए, क्योंकि उसमें आटा गूंदता है उस किचन में सब्जियां बनती हैं, तो वो उस चीज़ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी तो आप में भी जाएंगी। सो जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं वो ना करें फिर। हाँ, वो ना करें। यस। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है। ये बहुत दिनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट एवरी डे 2:30 3 o'clock के बीच में मेरा मेन डोर पे नॉकिंग होता है। ओके। आई डू हैव अ डॉग। तो कुछ दिन पहले अगर सोचते हैं ना कि मेरा वहम है, मैंने ऐसे सुन लिया शायद, तो ठीक है, बट मेरा डॉग भी भौंकता है। कब से हो रहा है? ये आई थिंक 6-7 मंथ से हो रहा है। मैंने डर के मारे घर भी चेंज किया था, बट अच्छा, स्टिल इट्स हैपनिंग। घर चेंज करने के बावजूद भी फिर से स्टार्ट हो गया। आई थिंक आपको, मतलब मेरा पर्सनल आपको सजेशन रहेगा कि आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराइए। ओके और अपने जब भी आप पूजा करते हैं, अपने साउथ डायरेक्शन में घर की या जहाँ पर नॉकिंग होती है वहाँ पर नीम के तेल का दिया जलाएं। ओके और ट्राई कीजिए कि आप पर्सनली बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। आई डू रीड हनुमान चालीसा एवरी डे, बट बजरंग बाण पढ़िए आप। बजरंग बाण पढ़ सी। ओके, तो जो भी आपके साथ नेगेटिविटी हो रही है, सुंदरकांड का तो आप करा ही लीजिए पाठ, 1-1.5 घंटे का पाठ होगा। ओके पंडित जी आएंगे, करेंगे। बट बेटर है कि जो भी नेगेटिविटी है वो आपके साथ है फिर, ओके। तो वो रिमूव हो जाएगी। अब एक और चीज़ है, लाइक बहुत सारे लोगों को ना कुछ कलर ऑफ कपड़े पहनने से जी। कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। सेम इन द रिवर्स में कुछ ऐसे कलर्स होते हैं बहुत डाउन फील करते हैं, फिर डिप्रेस फील करते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं या फिर वी गोइंग फॉर सम इंटरव्यूज़ या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मीटिंग्स चल रही है जो उसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कलर कोड है एक तरीके से कपड़ों में या फिर लाइक नो, जिससे हमें एश्योरेंस मिले कि हाँ पॉजिटिव इफेक्ट होगा इस पे करके। देखिए, जो सबसे बेस्ट कलर है, अगर हम कलर थेरेपी भी पढ़ते हैं, इट इज़ वाइट। ओके, वाइट इज़ अ कलर ऑफ प्योरिटी, वाइट इज़ अ कलर ऑफ इनोसेंस। तो आपने देखा होगा पंडित भी पहनते हैं वाइट, एंड जब किसी की डेथ होती है तब भी हम वाइट पहनते हैं। हाँ जी, क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा इकलौता कलर है जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करता, हीट अट्रैक्ट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू साइंस हीट नहीं अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले आप वाइट पहनना चालू कीजिए, जिससे आपकी प्योरिटी आएगी। अगर आपका इंटरव्यू है किसी का, लड़कों का है लड़कियों का है, पिस्ता कलर की शर्ट्स आती है ना लड़कों की, ग्रीनिश, हाँ जी, वेयर दैट। वो रिप्रेजेंट करती है बुध को। ओके, वो पहने, सबसे बेस्ट है। उससे जो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे वो होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अवॉइड कलर्स लाइक ब्लैक, डार्क रेड, महरून हो गए। बट ये ना एक मन का सोच होता है, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं आई फील गुड इन ब्लैक। जब भी मैं ब्लैक पहनती हूँ, ब्राउन पहनती हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। ओके, ये एक मन की भी चीज़ होती है। मैंने जैसे एक रील डाली थी कि काला धागा पहनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इंसान को पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक रेमेडी है हनुमान जी की। लोग कहते हैं कि नहीं, स्कॉर्पियंस नहीं पहन सकते, कैप्रिकॉर्न्स नहीं पहन सकते। आई सेड, हु सेड दिस? कुछ लोग आते हैं पॉडकास्ट पे बोल के चले जाते हैं जो काला धागा पहनते हैं वो छपरी होते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ये आज से थोड़ी ना पहन रहे हैं, कब से जनरेशन्स पहनती हुई आ रही हैं ये काला धागा। ट्रू। तो ये सिर्फ हमारे मन के वहम है कि ये कलर से ये हो जाएगा, वो कलर से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, ब्लैक कलर हीट ऑब्जर्व करता है, इसलिए मना करते हैं ओके, पहनना, कि ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए ब्लैक कलर। ओके। ऐसा कोई पर्टिकुलर मंत्र है जो पूरे फैमिली को एक रक्षा कवच की तरह बना पाए? और अगर है ऐसा कुछ है तो हु कैन डू इट? आई मीन फैमिली में कौन करने से पूरा फैमिली के लिए एक रक्षा की तरह बन जाएगा? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, अगर किसी के फादर है तो फादर, किसी के दादा है तो दादा, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, XYZ कोई भी हो, वो हनुमत कवच होता है। ओके, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, इजीली अवेलेबल है हनुमत कवच। हनुमत कवच। ठीक है, और कुछ लोग पंचमुखी हनुमान जी कवच भी बोलते हैं। आप भी कर सकते हैं ये पर्सनली। ओके, घर में चलाएं, घर में नहीं चलाना उसको सीख लें, क्योंकि उसमें थोड़े से डिफिकल्ट संस्कृत वर्ड्स हैं, तो वो आपको करेक्टली प्रोनाउंस करने चाहिए। अगर आपको वो आ गए, आप वो बैठिए, ट्यूसडे एंड सैटरडेज करिए। ओके, शाम को बैठ के करिए हनुमान जी के सामने,
बेस्ट चीज़ है, आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी। बट अगर किसी को वो नहीं करना है, एक संकट मोचन करके है ओके, हनुमान जी का, ओके, वो आप कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई संकट मोचन पढ़ रहा है, वो अपने लिए भी पढ़ रहा है, तो भी उसकी फैमिली ब्लेस होती है। ओके, वो मतलब पूरी ओवरऑल फैमिली की प्रोटेक्शन करता है। बट संकट मोचन को पढ़ने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हमें हनुमान जी को हमेशा याद दिलाना होता है कि उनमें कितनी पावर्स हैं, क्योंकि वो अपनी पावर्स भूले बैठे हैं, उनको श्राप मिल रखा है। तो उनको वो चीज़ याद दिलाने के लिए सबसे नियम है कि आप पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ें, सीताराम जी का नाम लें, एंड फिर संकट मोचन पढ़ें। ठीक है। बेस्ट चीज़ है। एंड कुछ लोगों को ना, जो मेरे सर्कल में है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप्स थोड़ा डाउनफॉल होने की वजह से, दे ऑलवेज टॉक नेगेटिव या सुसाइडल वाला बातें करते हैं। तो इसके लिए कुछ है लाइक ना स्पिरिचुअल साइड उनको गाइड करने के लिए ऐसा कुछ? द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज टू ब्रिंग पर्पल कलर इनटू देयर लाइफ। ओके, तो जो पर्पल कलर होता है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स को रिमूव करता है। तो या तो वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, अगर नहीं भी पहनना है तो वो पर्पल कलर का कपड़ा पहनना पहले चालू कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर उनको टाइम लगे, जब वो थोड़ा सा बेटर फील करें ये पर्पल कलर का कपड़ा पहन के, तो ऐसे लोग ट्राई कर सकते हैं मेडिटेट करना और पर्पल कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं थर्ड आई से अपने। तो पूरा ब्लैंक हो जाना है उनको इस टाइम पर। और अगर उनको पर्पल लाइट दिख रही है तो जो भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फियर वाली एनर्जी है या पैनिक अटैक्स वाली एनर्जी है वो रिमूव हुई। ओके, और अगर मतलब ये नहीं करना है, स्पिरिचुअल के पाथ पे नहीं जाना है, सबसे बेस्ट उपाय है शिवलिंग होता है, मंदिर जाइए, मंडे रोज़ करना है, रोज़ कीजिए। कच्चा दूध जो होता है वो चढ़ाइए शिवलिंग को, और वाइट सेसमे सीड्स ऑफर करिए अपनी उम्र के जितने। जैसे कोई 38 ईयर्स का है तो 38 सेसमे सीड्स लेने हैं वाइट कलर के, वो शिवलिंग पे अर्पित करके बोल के आ जाइए, शिव जी मेरे ये रिमूव कर दीजिए डिप्रेशन ओके, और सुसाइडल थॉट्स। कूल। और एक और चीज़ है, ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता। जैसे हमारे घर में कि कोई एल्डर पर्सन गुजर गया, तो कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लोग बोलते हैं कि उसको त्याग दे, वी हैव टू लीव इट ऑफ। ऐसा कौन सी चीज़ है जो यूज़ ना करे तो ही अच्छा है? उनके पहने हुए कपड़े ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, शूज़ ना करें। ओके, और बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहमी हो जाते हैं कि नहीं उनका बेड भी नहीं करना, तो बेड नहीं रिमूव होता है। अभी किसी की भी डेथ होती है किसी के भी घर में, मैट्रेस जो होता है जिन पे वो सोते थे वो रिमूव करना है, चादर जो यूज़ करते थे वो रिमूव करना है। बाकी आप सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पे गंगा जल थोड़ा सा डाल दीजिए अगर किसी को ज़्यादा वहम आ रहा है, एंड आप यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें। अच्छा जी। ऐसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जस्ट इन केस अगर हमने उनके कपड़े यूज़ करना शुरू किया, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो इनका पर्सनल चीज़ें हैं अगर उनको यूज़ करें हम लोग, क्या हमारे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ से, या फिर इससे एक वहम है? देखिए ये सब बनी बनाई बातें हैं, हमें नहीं पता कि ऑनेस्टली आफ्टर लाइफ किसी ने नहीं देखी। ये सब बातें होती हैं कि आफ्टर लाइफ जाकर ये होता है, आत्मा 13 दिन रहती है नीचे, कोई कहता है जैसी ही आत्मा गई अकॉर्डिंग टू साइंस सीधा आत्मा ऊपर जाती है, एंड उसका कोई ताल्लुक नहीं होता हमारे वर्ल्ड से। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं, हमें कुछ नहीं पता और ना ही इसके बारे में इतनी स्टडीज़ होती। बट ये चीज़ें बोलते हैं कि कपड़े कर लीजिए, बट ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है मेरे हिसाब से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े पहनते भी हैं, अब किसी के नए कपड़े पड़े वो तो पहनेंगे ही ना, वो थोड़ी ना वेस्ट कर देंगे, तो आप पहन भी सकते हैं। बट ये चीज़ फैक्ट है कि अगर किसी की डेथ हुई है, किसी ने अपना शरीर त्याग दिया, तो ये शरीर सिर्फ मिट्टी है। जो चीज़ थी, जो आत्मा है जो हमें ऑपरेट करती है, वो जा चुकी है और वो वापस नहीं आती है। ये वेल रिटन फैक्ट है। उसके बाद उस आत्मा का क्या होता है हमें नहीं पता, कैसे उसने कर्म करे होते हैं, क्या बन के आता है, क्या आगे बनता है, फिर से इसी फैमिली में वापस आता है, नोबडी नोस। सब ये अपने स्टडीज़ के हिसाब से आपको आगे बताते हैं, लेकिन वेल रिटन कहीं भी भगवद गीता में नहीं लिखा फर्स्ट थिंग आफ्टर लाइफ के बारे में। तो बस जो हम बुक मेन पढ़ते हैं उसी में ही नहीं लिखा। ना ही चलो मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ग्रंथ होती है गुरु ग्रंथ में भी नहीं लिखा इस चीज़ के बारे में। अच्छा, कहीं मेंशन नहीं है। ओके। घर को पूरा पॉजिटिव करना है, या फिर वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पर हम जॉब करते हैं उसको पूरा पॉजिटिव करना है, इसके लिए कुछ उपाय है? बेस्ट उपाय अगर आपको अपनी वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना है इज़ टू गिव पॉजिटिविटी टू योर एंट्रेंस। ओके, जो आपकी एंट्रेंस होती है, घर की हो, ऑफिस की हो, फंक्शुई में ना एक लॉयन आते हैं,
गेट कीपर्स जिनको बोलते हैं, ओके आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको वो नहीं लगाने बाय चांस, तो जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं टू रिमूव नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए, आप थोड़े से कपूर लीजिए, थोड़ा सा आपको सॉल्ट लेना है, वही सेम रेमेडी बट उसमें कपूर ऐड ऑन करना है। 21 पीसेस कपूर के, 2 बड़े बड़े पीसेस सॉल्ट के और 2 फिटकरी हैंग कर दीजिए एक वाइट कलर के या फिर येलो कलर के क्लॉथ में, ओके दुकान के बाहर या घर के बाहर। तो जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी और अंदर कोई भी आएगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। ओके, ये पक्का इट्स लाइक इट्स गोना वर्क। यस एंड ऑब्वियसली पूजा होती है हमारे इधर, तो भगवान साक्षात होते हैं, तो कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती इसके बाद। तो मंत्र वैसे चला के रखें, मैं मंत्रों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मंत्रों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। ये रेमेडीज़ ठीक है चलती रहती हैं, लेकिन मंत्र जो भगवान जो कर सकता है वो आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ और चीज़ कर सकती है। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स लाइक करोड़ों लोगों की क्वेश्चन है, जो पार्टनर को कैसे वश करे। देखिए, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि पार्टनर को आप वश में कर लेंगे। अनटिल अनलेस आप इंसान अच्छे हो, वो अपने आप वश में हो जाएगा। आप इंसान को रिस्पेक्ट दो, आप इंसान के लिए खुद चीज़ें करो आउट ऑफ द वे जाके, आप इंसान की हर छोटी बड़ी चीज़ में खड़े हो उसके साथ। एंड लड़कियों को ज़्यादा होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड मेरे वश में रहे। मैं लड़कियों को एक चीज़ बता दूँ, लड़कों को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप उनके अप्स एंड डाउन्स में साथ हो, अगर आप उनके टफेस्ट एंड लोएस्ट टाइम में साथ हो, मैं मान नहीं सकती कि कोई असली मर्द होगा तो वो आपको छोड़ के दिखा दे। वो आपके वश में आपके आगे पीछे घूमेगा। आप खुद बताइए, आप खुद हैं, डोंट यू वांट आपकी वाइफ होंगी, आप चाहते हो कि वो आपके लोएस्ट में रहें। अगर आपके कोई लोएस्ट में रह रहा है, आपको वो उधर से अपलिफ्ट कर रहा है, तो इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये इन सब रेमेडीज़ में मेरे हिसाब से लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। रादर अपने आप को खुद इम्प्रूव करो, खुद अपना नेचर अच्छा करो, सॉफ्टनेस लाओ अपने नेचर में, एंड आई थिंक अपने आप वश में हो जाएगा लड़का। एक्चुअली लड़कियों का स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, बट लोगों के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ गई। अब जिस बंदे से दोस्ती भी करते हैं आजकल, प्यार तो बहुत दूर की बात है, अगर दोस्ती भी करते हैं तो कैलकुलेशन चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। तो ये वाला माहौल में तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। ये लाइक ट्रू लव तो बहुत ही मुश्किल है आजकल मिलना। ट्रू लव मुश्किल नहीं है, बात ये है आजकल लोगों में जल्दीपना बहुत आ गया। पहली बात तो लेट करते हैं आजकल के लोग, हाँ आराम से करेंगे, और कुछ लोगों को जल्दी बहुत है, जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए। असली प्यार होता ही 3 साल के बाद है। 3 साल से पहले सिर्फ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन, वो बटरफ्लाई वाला फेस चल रहा होता है इंसान का, हनीमून पीरियड जिसको हम बोलते हैं। 3 साल के बाद असली औकात पता चलती है किसी की कि ये सामने वाला आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 3 साल तक अगर आपको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में, तो आप भूल जाओ कि आप प्यार में हो, आपको सिर्फ इन्फैक्चुएशन है। 3 साल के बाद असली टेस्ट होता है आपकी रिलेशनशिप का, जब आपको एक्चुअल में प्यार होता है। ये सवाल है उन कपल्स के लिए जिनको संतान नहीं हो रहा है, या आई मीन मेडिकली दे आर फिट बट बच्चे रुकता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही, सालों के कोशिश के बाद भी दे आर नॉट एबल टू बेयर ए चाइल्ड। तो उनके लिए कुछ उपाय है या कोई सोल्यूशन? ऐसी चीज़ के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है, एक डेविल्स कॉटन करके प्लांट होता है। अच्छा। इंडिया में अवेलेबल होता है, मुझे उसका हिंदी नेम नहीं पता, आई एम सो सॉरी, बट आप उसका छोटा सा रूट ले लीजिए किसी भी टाइम पर, इतना सा रूट, वो फीमेल के नाभि के इधर बांधे किसी भी थ्रेड से। ओके। या तो आप उसको एक रेड कलर के क्लॉथ में बंद करके बांध सकते हैं, या फिर उसी में ही वैसे गांठ लगा के वो बांध दीजिए जब तक बच्चा कंसीव नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 3rd मंथ के बाद मिसकैरेज नहीं होते, नेचुरली जो होते हैं वो नहीं होते, अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो 3rd मंथ तक बांध के रखें। ओके जी, बेस्ट है, उससे कंसीव हो जाएगा। बाकी एक और वास्तु के हिसाब से जो अच्छी रेमेडी है वो ये है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ करके एक डायरेक्शन होती है, व्हेन एवर पीपल आर इंटीमेटिंग, उधर इंटीमेट करने से कंसीव जल्दी होता है। ओके। और लाइफ में कुछ लोगों को ना डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है, लाइक दे आर ऑलवेज इन अ डायलेमा में रहते हैं, हाँ बोले ना बोले, एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आता ही नहीं। उनके लिए कुछ ऐसा कुछ है सोल्यूशन? ऐसे लोगों को ना हमेशा अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चेक करना चाहिए कहीं उनका बुध अकेला तो नहीं है। ओके। अगर किसी के चार्ट में बुध अकेला बैठा है तो वो डिसीजंस ले भी लेंगे ना तो उनका हमेशा डिसीजन गलत होगा। ओके। तो एक फर्स्ट चीज़ तो ये चेक करनी है। उसके लिए आप गणेश जी की पूजा करें, बेस्ट है। गणेश जी बुद्धि
से रिलेटेड रेमेडीज़ जितनी भी होती हैं, ओम गण गणपति नमः का जाप करें। ओके और सबसे जो बेस्ट रेमेडी है इस चीज़ की, टाइगर साइगर के क्रिस्टल आता है, ओके उसको पहन लें आप। अच्छा अगर किसी इंसान को गुस्सा कम आता है तो ही पहने वो वाला क्रिस्टल, क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है इंसान की ओके उसमें, तो गुस्सा भी आने लग जाता है इंसान को, तो वो पहने, वो बेटर है। एंड उससे जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। ओके। जी और रही सवाल लकी नंबर्स की, जी। तो इस तो बहुत सारे लकी नंबर्स है, एक कहाँ तक वैलिड है लोग जो बोलते हैं लकी नंबर्स एंड ऑल? देखिए, नंबर्स जो होते हैं ना, उनमें एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। ओके तो कोई भी नंबर जैसे होता है, जो लकी नंबर एक पर्टिकुलर इंसान का होता है, वो उसके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। ओके तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी एंड न्यूमरोलॉजी उससे निकलेगी, जो भी आपका लकी नंबर होगा आपको वो पता चलेगा। बट जो बेस्ट नंबर मेरे हिसाब से अगर कोई है अभी तक का, इट इज़ 1। अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करनी है, 1 इज़ द नंबर ऑफ सूर्य, आप मैनिफेस्ट कीजिए। एंड फिर एक नंबर होता है 888 मनी का। लोग कहते हैं 8 इज़ द स्लोएस्ट नंबर, बट 8 ना इन्फिनिटी साइन होता है, नेवर एंडिंग। तो 888 का अगर आप टैटू भी करवा रहे हैं, 888 अगर आप अपने पासवर्ड्स में भी लिख रहे हैं, 888 का अगर आप वॉलपेपर या फिर कुछ लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, उसमें भी अगर आप इंट्रोड्यूस करें, तो 888 की ऐसी एनर्जी कि आपकी लाइफ में मनी आएगा, और ऐसा मनी आएगा जो आपके हाथ से कभी निकलता नहीं है। ओके मतलब ऐसा धन योग बनता है बेसिकली। आप इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, तो लक्ष्मी का योग बनता है, जो जाती नहीं है लक्ष्मी उससे। ओके। परफेक्ट नंबर फॉर मनी मैनिफेस्टेशन। अभी कुछ दिनों में नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, जी तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जी। तो ईजीएस्ट बेस्ट वे आई वुड से ये माँ को प्रसिद्ध करने के लिए, लेकिन कैसे पूजा पाठ रखना है ताकि इनका पूजा जो है सफल हो जाए? देखिए, हमारे हिंदुइज्म में ना सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है कि आप ये करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। हाँ, आप को अगर किसी को नहीं पता कि कैसे क्या करना है, सिंपली जो 16 श्रृंगार होते हैं, आप अपने घर में माँ की तस्वीर लाइए, 2D तस्वीर लाइए, और 16 श्रृंगार ऑफर कीजिए। और व्रत रखना है, आप बिगनिंग एंड एंड के रख सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं रखना है, इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। और पढ़ें उस टाइम पर। और काली माँ की आप पूजा करें। अगर आप अट्रैक्टेड हैं काली माँ से, तो काली माँ की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है इस टाइम पर। मतलब जैसे मैं तो आई एम लाइक अ फैन तो मैं तो करती ही करती हूँ। क्रीम का उनका बीज मंत्र है, क्रीम का अगर आप साधना करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, और आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हैं, नेगेटिविटी रिमूव होती है। अगर कोई इंसान को, किसी को कुछ नहीं पता ना, ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, आप सिंपली दिन में 2 बार दुर्गा चालीसा कीजिए, जोत करिए, अखंड जोत जलती है, माँ को अखंड जोत बहुत प्रिय होती है। और अगर किसी को देखना है कि माँ प्रसन्न है, अखंड जोत में फूल आता है। अच्छा। अगर वो फूल आ रहा है तो माँ आपसे प्रसन्न है। माँ को खील ऑफर कीजिए, पताशे ऑफर कीजिए, और साथ में एक सिल्वर का कॉइन ज़रूर रखिए। और जो ग्रास होती है, जौ का वो लगाइए, वो लगाना होता है, फिर उसको बहाकर आना होता है गंगा नदी में या हरिद्वार में, तो वो कीजिए। सिंपली आप दुर्गा चालीसा कीजिए, माँ की अच्छे दिल से पूजा करिए, लक्ष्मी आरती कीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। ऑलराइट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिला मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके। तो गैस, ये है अदिति जी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट। तो जल्दी मिलेंगे एक नया पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी।